हेलो दोस्तों। मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जाम स्पेशली जिसकी रिगार्डिंग ये वीडियो बन रही है, वीडियो आप सब देख पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती की रिगार्डिंग हम लोग बात करें अगर, तो दिल्ली पुलिस की बुक आप सबके सामने स्क्रीन पे है। और क्योंकि जीएस जो है वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। 50 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, 50 क्वेश्चन वो जीएस से आने वाले हैं। आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन अगर जीएस से हैं तो इसका रोल वैसे बढ़ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रह लगी है। अब इसमें भी ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहने वाली है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी आप सबको पता हो। क्योंकि अगर हम सब देखें यहाँ से सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज स्टेटिक जीके ये पांच, ये बुक जो आप सबके सामने इसका इंडेक्स अगर आप सब देखेंगे ना इंडेक्स, तो स्टेटिक जीके के आप सबको 1500 के आसपास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1500 क्वेश्चन, अगर 5000 में से 1500 क्वेश्चन यहाँ स्टेटिक जीके से हैं तो इसका मतलब जब 50 क्वेश्चन आएंगे आप सबके, तो उस 50 क्वेश्चन में से जो है इसमें भी फिर हमारे अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं ना। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो क्वेश्चन की संख्या जो आप सबको वेटेज क्लियर करने में हेल्प करने वाली है यहाँ से। दूसरा, हर एक क्वेश्चन के नीचे जो है लिखा हुआ है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कि क्या हो गया है कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन आप सबको दिया गया है। जब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है और हम लोग पेपर देने जाते हैं तो बच्चों के जो रिव्यू रहते हैं कि ये वाला बहुत नए क्वेश्चन आ गए थे, नए नवेले क्वेश्चन आ रहे हैं, जो नए नवेले क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पिनाकल आप सबको दे रहा है। और ये बुक जो है इसी का ही एक आप सब समझ सकते हैं कि गाइड के रूप में आप सबके लिए है, जो आप सब अपनी स्टडी टेबल पर रखे इसको अच्छे से समझ के कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग भी आप सबको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 4 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करवा दें तो 20,000 क्वेश्चन आप सबके तैयार करवाने का टारगेट है कि 20,000 क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे हों। वो कैसे होंगे, जब हम लोग चीज़ों को रिलेट करके पढ़ लेंगे। एक बार आप सब जो है वीडियो को देखेंगे और उसके बाद अगर आप सब वो क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो आप वो कभी नहीं बोलने वाले हैं। रिवीजन के लिए आप सबको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आप सब जो है सीधा किस पे चले जाएंगे दोस्तों, उसके बाद सीधा सीधा आप सब बुक को देखेंगे। जो बच्चा हिंदी मीडियम की बुक को पढ़ना चाहता है वो हिंदी मीडियम की बुक को प्रेफर कर सकता है, कंप्लीटली हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है वो कंप्लीटली बुक को इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है। बुक जो है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छा आप सबके लिए सॉल्यूशन है कि ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश को आपस में जोड़ के एक बहुत बड़ा बंडल आप सबके लिए हो गया हो और जिसको पढ़ना क्या मतलब कि हाथ में लेना भी मुश्किल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है यहाँ से स्टैटिक जीके का चल रहा है। स्टैटिक जीके हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले तक जो है 225 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 225 के बाद आगे बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आज का हमारा स्टैटिक जीके में 226 नंबर क्वेश्चन आप सब देख पा रहे हैं। द वांगला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। वांगला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो बताओ जरा क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें देखो पेपर में आ रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर हम सब के लिए। क्या सही आंसर करोगे दोस्तों। वांगला मुंडा जनजाति है, मुंडा, थारू जनजाति है, भील जनजाति है और गारो जनजाति है। अब ये चीजें पूछ रही हैं आप सबसे, तो क्या आंसर करेंगे। पहला तो वांगला, तो मैंने कहा ना मेघों का घर है, बंगला है, मेघों का घर है मतलब कि बादलों का घर, बादल जहाँ इतने नजदीक हो वहाँ बंगला बनता है। तो ये चीजें कहाँ पे बताई हैं आप सबको, ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हो गई हैं। और जो हमारा सही आंसर हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गारो। और ये कहाँ पे हो गया, मेघालय, खास करके आप सब इसके लिए ध्यान रख सकते हैं, मेघालय। ठीक है, मेघालय। भील जनजाति ये कहाँ पे हो गई है, ये मेघालय हो गया है, नागालैंड हो गया है, त्रिपुरा हो गया वहां का। तो ये पॉइंट आप सब इस राज्यों के लिए ध्यान रख सकते हैं, नागालैंड। भील जनजाति जो है वे राजस्थान, ध्यान रखोगे, राजस्थान में भील। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश हो गया है, उसके साथ साथ गुजरात हो गया है, तो यहाँ की भील जनजाति है। ये भी पॉइंट आप सब ध्यान रखोगे। तो मतलब जनजाति के हिसाब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके उत्सव के हिसाब से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीजें आप सबको ही समझनी है। ठीक है, थारू जो जनजाति है, थारू जनजाति, इसका एक त्योहार ध्यान रख सकते हो, माघी करके। और ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, उत्तराखंड में हो गया है, यूपी में हो गया है, बिहार में हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मनाया जाने वाला त्योहार हो गया है। और मुंडा जनजाति का तो मैंने आप सबको पहले ही और बहुत बार हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मुंडा जनजाति का एक त्योहार है जो बहुत खास है, उस नृत्य का नाम आप सबको पता होना चाहिए, उस उत्सव का सरहुल उत्सव। कौन सा उत्सव हो गया दोस्तों, सरहुल उत्सव जो है ये फेमस हो गया। सरहुल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, सरहुल उत्सव, तो सरहुल उत्सव झारखंड हो गया है,
झारखंड खास करके, इसको जरूर याद रखना। चलो मैं ज़्यादा नहीं लिखता इसमें, इस एक को आप सबके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गारो। तो इस वाले ऑप्शन को जो आप सबको ध्यान रख लेना है। राजस्थान के बहुत सारे उत्सव मैंने पहले आप सबको बता दिए हैं, या भील जनजाति के द्वारा जो बनाए जाने वाले उत्सव हो गए वो भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सरहूल नृत्य एक ही लिखा है इसमें, झारखंड, हालांकि केवल झारखंड नहीं है, लेकिन एसएससी के जो पेपर में पूछा जाता है ना, तो वो झारखंड वाला पॉइंट आता है, वो वाला हमें ध्यान रखना है। दूसरा माघी करके जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में थारू जनजाति के द्वारा, भील जनजाति जो है ये भी आप सब ध्यान रख सकते हो। इसका नृत्य ध्यान रख लो, भगोरिया करके, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं भगोरिया उत्सव, भगोरिया उत्सव। तो ये भील जनजाति के द्वारा, इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हो। और गारो जो है मेघालय नागालैंड का हो गया है। इन दोनों में कम से कम आप सबको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ओणम इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओणम मुख्य रूप से, देखो मुख्य रूप से पूछा है, ऐसा इसलिए होता है ना कि किसी राज्य में जो उत्सव मनाया जाता है वो कम से कम उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्से में जरूर मनाया जाता है, इसलिए मुख्य रूप से जो है वो उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, ये बात भी वो पेपर में आपसे पूछ रहा है, कन्फ्यूजन आप सबके लिए क्रिएट ना हो इसलिए। कहीं आप सोचें कि भाई क्या वहां पे ही मनाया जाता है, इकलौता ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइमरली जहाँ पे जैसे लिखा हुआ था ना, कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए थे कि गणगौर उत्सव जो है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान। लेकिन ये नहीं है कि केवल राजस्थान में मनाया जा रहा है गणगौर उत्सव। चलो पढ़ो एक बार फिर से क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ओणम जो त्योहार है ये आपको पता हो, एक फसल नृत्य है, ये पहले हम लोग पढ़े हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको बोल दिया गया है, हार्वेस्ट फेस्टिवल या फसल नृत्य के रूप में, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल या फिर फसल नृत्य। मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है असम। असम का सर आपने बताया हमें कि जो फसल नृत्य के रूप में मनाया जाता है उसका नाम क्या था, बिहू था। और बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है सर, 3 बार मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है दोस्तों, जनवरी में, जनवरी में मनाया जाता है। एक कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला ध्यान रखेंगे हम लोग, ये इंग्लिश में लिख दिया, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और तीसरा जो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। 3 बार बिहू, ये भी आपका एक फसली नृत्य के रूप में हो गया है, ये भी फसली नृत्य के रूप में हो गए। और अप्रैल वाला सर आपने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कौन सा है, तो ये रंगोली बिहू करके हो गया है। रंगोली बिहू कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि रंगों का त्योहार होली आता है मार्च अप्रैल में, उसी के आसपास, बस वैसे थोड़ा रिलेट करना है, लॉजिक बेस्ड बात को आप सबको समझना है वहां से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा मनाया जाने वाला उत्सव हो गया है। सही आंसर क्या हो गया, केरल हो गया है, केरल। कल एक बताया था आप सबको थाईपुसम करके, क्या बताया मेरे दोस्तों, थाईपुसम। ये थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है, थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में थाईपुसम मनाया जाता है। और क्या बताया था इसका, पोंगल ध्यान रख सकते हो, ठीक है, पोंगल करके भी। और एक कर्नाटक पता है, कर्नाटक, कर्नाटक में एक भैंसा दौड़ होती है दोस्तों, कर्नाटक में क्या होती है, भैंसा दौड़, क्या नाम है, कंबाला, कंबाला भैंसा दौड़ करके पूछेगा कहाँ की फेमस है, तो क्या आंसर कर देना है, कर्नाटक आंसर कर देना है। क्वेश्चन में कितनी बातें सीख ली हैं, 4। क्या बताया गया क्वेश्चन में, पहला लिखा गया था ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो पहला तो ये कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसली नृत्य के रूप में है। राज्य का नाम पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे, केरल सही आंसर हो जाएगा। असम सर, असम में जो है फसल नृत्य के रूप में बिहू को पढ़ के आते हैं, किसको पढ़ के आते हैं, बिहू को पढ़ के आते हैं। और बिहू जो है साल में 3 बार मनाया जाता है, पहले नंबर पे जनवरी में भी, अप्रैल में भी और अक्टूबर में भी। अप्रैल वाला पढ़े हैं सर, क्योंकि अप्रैल वाला पेपर में पूछता है रंगोली बिहू करके, क्या नाम आता है, रंगोली बिहू। महीना कौन सा हो गया, अप्रैल महीने में ये मनाया जाता है। चलो, और यहाँ से थाईपुसम लिख दिया तमिलनाडु, कंबाला भैंसा दौड़ करके लिख दिया कहाँ पे, कर्नाटक में हो गया है, ठीक है। यहाँ से चीजें क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 228 नंबर क्वेश्चन आप सबके लिए। द सिग्मो फेस्टिवल इज प्राइमरली, देखो मुख्य रूप से, क्योंकि ऐसे उत्सव जो होते हैं ना, एक तो होता है नृत्य, क्लासिकल डांस तो पर्टिकुलर नृत्य के रूप में हो गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि ये फेस्टिवल है, त्योहार है, तो लगभग कई सा आप अड़ोसी पड़ोसी राज्य में भी होते हैं। तो प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिग्मो त्योहार जो है, सिग्मो त्योहार ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है,
पेपर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 13 अक्टूबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का। पहला ऑप्शन है मणिपुर में, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है बिहार। सही आंसर क्या है दोस्तों? गोवा जो है इसका सही आंसर है। फेस्टिवल सर गोवा के तौर भी पड़े थे, अब हमारे सामने नया आ गया सिग्मो फेस्टिवल। क्या लिखा है दोस्तों? सिग्मो फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल जो है गोवा का हो गया, लेकिन गोवा का तो सर हम लोग फुगड़ी करके भी पढ़ के आए थे। क्या पढ़े थे दोस्तों? फुगड़ी करके भी पढ़े थे। इसके अलावा गोवा में वो जाएगा जिसके पास, गोवा में घर कौन बनाएगा? जिसके पास धन हो। तो क्या बताए हैं यहाँ से पढ़े हैं सर? धनगर। तो ये धनगर भी कहाँ पे है? ये भी गोवा में है। ये दोनों भी तो हम लोग ध्यान रखेंगे गोवा के हैं। कर्नाटक में अभी बताया सर कंबाला भैंसा दौड़। ये उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? कंबाला भैंसा दौड़, ये कर्नाटक का हो गया सर। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ का हो गया दोस्तों? कर्नाटक का हो गया है। और बिहार में तो बहुत सारे नृत्य के रूप में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। एक आप सबको पढ़ाए हैं छठ पूजा। कौन सी पूजा मेरे दोस्तों? छठ पूजा सर। छठ पूजा में लास्ट टाइम पढ़ के आए थे किस देवता की पूजा होती है? छठ पूजा का में किसकी देवता की पूजा होती है? यही तो पूछा था, सूर्य देवता की, सूर्य भगवान की जो है पूजा होती है। ये भी पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, तो इनको भी पढ़ते हुए आप सबको साथ साथ चलना है। बस ऐसे रिवाइज करते जाना हर एक क्वेश्चन को, और बाद में फिर सब चीज़ें आप सबके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। अब बढ़ो इसके बाद आगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया है? सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो। एकमरा उत्सव इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ इंडियन स्टेट? एकमरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 13 अक्टूबर 2022 आफ्टरनून शिफ्ट। पहला ऑप्शन है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में और बिहार में। तो बताओ जरा ये कहाँ पे मनाया जाता है? एकमरा उत्सव जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य हो गया है? बताओ बताओ फटाफट से। इतने में ना इनको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि बिहार में कौन सा पढ़े हैं? छठ पूजा पढ़े हैं। छठ पूजा डांस तो आप सबको पता ही है ना बिहार के। बिहार में छठ डांस आई होप आप सबको पहले से पता हो, क्योंकि बिहार वाले डांस जो हैं वो इंपॉर्टेंट थे और पहले हमसे पेपर में पूछे गए थे। एक तो बताया था आप सबको विदेशिया, क्या बताया था? लोक नृत्य के रूप में विदेशिया बताया था। एक क्या बताए थे सर? जट जटिन करके, याद होंगे? बताओ याद है? झारखंड का क्या बताया सर? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो झारखंड का कौन सा हो गया है? सरहुल नृत्य जो हो गया है। पश्चिम बंगाल में कौन सी पूजा है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा कहाँ पे की जाती है? पश्चिम बंगाल, कलकत्ता के दुर्गा पूजा जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। एक ऑप्शन यहाँ पे बच गया है, और वही ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का? सही आंसर हो गया है। तो उड़ीसा में जो है मनाया जाने वाला एकमरा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो एकमरा उत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। एकमरा उत्सव समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का सही आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। मकर संक्रांति फेस्टिवल डेडिकेटेड टू, मकर संक्रांति डैश को समर्पित एक त्योहार है। तो मकर संक्रांति किसको समर्पित है? पहला तो आप सबको पता है ना मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को होता है। 14 जनवरी को। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन था। शनि, सूर्य, तारों को या मंगल ग्रह? तो सही आंसर क्या हो गया है? मकर संक्रांति सूर्य को समर्पित हो गया है। मकर संक्रांति तो बताओ जरा, मुझे बताना है, आप सबको कमेंट करना, आंसर बताना है कि मकर संक्रांति या 14 जनवरी जो है इस समय किस गोलार्ध में दिन जो है वो बड़े होते हैं? किस गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद पढ़ो। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? हॉर्नबिल जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ये भी आसान हो गया है। असम का जो पढ़े हैं ना आप लोग, असम का क्या पढ़ लिए दोस्तों? असम का बिहू पढ़ लिए हैं, और बिहू तीनों पढ़ लिए हैं। नागालैंड की स्थापना, नागालैंड की स्थापना कब होती है दोस्तों? नागालैंड की स्थापना, नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है, और ये स्थापना दिवस पर इसी दिन ये स्टार्ट होता है। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है और 1 से लेके 10 दिसंबर तक ये चलता है। 1 से लेके 10 दिसंबर तक जो है ये उत्सव चलता है। नाम है हॉर्नबिल उत्सव। कौन सा उत्सव बताया?
हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लॉसोंग पर्व, लॉसोंग जो है ये कहाँ का हो गया? सिक्किम में मनाया जाता है। ऐसा ही बताए हैं सर एक कल, लद्दाख में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया जाता है भाई? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का सर नोट कर लेंगे हम यहाँ से। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा? लोसर। लोसर जो है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का उत्सव हो गया है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा हो गया? लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का उत्सव हो गया है। तो ये भी पॉइंट आप सब ध्यान रखेंगे। सही आंसर हमारा इस क्वेश्चन क्या क्या हो गया है दोस्तों? ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर इसके बाद। देखो, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है? खजुराहो डांस फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड। पहले तो पता खजुराहो के मंदिर भी कहाँ पे हैं, आप सबको इसके बारे में भी पता होना चाहिए खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं। पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों की सबसे पुरानी कृति के रूप में पढ़ के आते हैं, चंदेलों के द्वारा। किसने बनवाए थे? चंदेलों ने। एलोरा वाले पढ़ के आते हो, एलोरा, एलोरा वाले किसने बनवाए थे? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे दोस्तों? ये राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, खजुराहो चंदेल हो गए हैं और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो अपना ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ना, ये बहुत पूछा है पेपर में। कांची का कैलाश मंदिर आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री में जानेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट आएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से डिटेल से हम लोग इन चीज़ों को कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट मैंने आप सबको यहाँ पे भी बता दिया है। एलोरा का मंदिर भी ध्यान रखना है कैलाश, और कांची का कैलाश मंदिर भी आप सबको ध्यान रखना है, वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है कहीं आप जो है राष्ट्रकूटों को उसमें ले जाओ, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन जो होगा डी हमारा इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। उसके बाद देखो, होली का त्योहार हिंदू महीने में डैश में मनाया जाता है। होली का त्योहार हिंदू का कौन सा महीना होता है जिसमें मनाया जाता है? बताओ क्या सही आंसर हो जाएगा? माघ में, फाल्गुन में, सावन में, साढ़ में। तो फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। हिंदुओं का जो महीना है फाल्गुन महीने में जो है होली का त्योहार जो है मनाया जाता है। होली, और होली पे एक नृत्य बताया था दोस्तों, आप सबको पता होगा, फाग नृत्य। तो फाग नृत्य जो है किस राज्य में फेमस था? तो फाग नृत्य हरियाणा में फेमस था। असल में हरियाणा वाले जो हैं दो अलग अलग रूप से करते हैं। एक तो क्या होता है होली, और एक मनाते हैं फाग। तो असल में भारत में जो होली होती है ना, फाग वाली होली होती है, रंगों वाला ही त्योहार होता है। और हरियाणा में क्या होता है कि होली पहले दिन जिसको बोलते हैं, तो दुल्हनडी करके नाम सुना होगा आप सब ने, दुल्हनडी करके सुना है ना। खैर बेसिक सी बात है, आप सबको पता हो। तो ये तो नृत्य जो एसएससी का है, तो हम लोग तो एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे। टीसीएस ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन फाग नृत्य, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। फाल्गुन महीना हो गया हमारा, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द सेम टाइम ऑफ द ईयर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वर्ष में एक ही समय के दौरान नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा त्योहार है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आप सबके लिए आए तो उनको आप एक साथ ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बोनालू हो गया है। बोनालू ये कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तेलंगाना का हो गया है। कहाँ का ध्यान रखेंगे? बोनालू तेलंगाना का हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज वर्शिप्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मलयालम न्यू ईयर? मलयालम नव वर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? बताओ क्या होगा सही आंसर? भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान गणेश और भगवान ब्रह्मा। इस क्वेश्चन से आप सब जो है करने से पहले कुछ एक पॉइंट जान लीजिएगा जो नव वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। अक्सर राज्यों से वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले तो यहाँ पे कि जूड शीतल मैथिली नव वर्ष है जो कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में, जूड शीतल करके। उसके बाद आप बिहार से याद रख सकते हो कि छठ पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का नव वर्ष हो गया है। उगादी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना, वहां पे मनाया जाता है। कर्नाटक भी लिख सकते हो। पोइला करके होता है, ये बंगाली नव वर्ष हो गया। एक और लिख सकते हो आप सब यहाँ पे नवरोज, पारसियों का जो नव वर्ष है नवरोज, ये पारसी नव वर्ष हो गया है। पारसियन का जो है नव वर्ष हो गया है, तो पारसियन ही कर देता हूँ, पारसियन नव वर्ष, ठीक है।
पार्सियन नव वर्ष। तो ये 5 आप सब जरूर ध्यान लिखिएगा जो नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। जूड शीतल किसका हो गया? मैथिली का। गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का। उगादि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हो गया है। पोइला बंगाली नव वर्ष के रूप में है। और नवरोज जो है वो पारसी नव वर्ष, पार्सियन लोगों का जो नव वर्ष है वो कौन सा हो गया? नवरोज। एक बार पढ़ लो इन सबको और इन सबको देख लेना है आप सबको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ जरा। मलयालम नव वर्ष के अवसर में, मलयालम नव वर्ष के अवसर पे जो है किस देवता की पूजा की जाती है? तो एक ही पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना, ऐसी चीजों को वन लीनियर टाइप आप सबको याद कर लेना होता है। विष्णु की पूजा की जाती है मलयालम के लिए। तो अब थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं इन चीजों को, आगे बढ़ रही है क्योंकि जैसे केरल में हम लोग पढ़ के आते हैं, तो केरल में मोहिनीअट्टम हो गया है, और मोहिनीअट्टम किस देवता के लिए हो गया? तो विष्णु के लिए हो गया। वैसे ही मलयालम है तो मलयालम में क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु है। तो चीजें बस थोड़ी समझने की बात है। बस उसके लिए ये जरूर पता हो कि मलयालम बोली कहाँ जा रही है, आप सबकी बोली लैंग्वेज, और नृत्य जो है मोहिनीअट्टम किस राज्य का हो गया है, ये चीजें जरूरी है। फिर ये चीजें आप सबको बताओ, फिर भी मैंने आप सबके लिए वहाँ पे लिख दिया है, तो ये ध्यान रखोगे। तो मलयालम नववर्ष के अवसर पर जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मलयालम नववर्ष के अवसर पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जूड शीतल मैथिली नववर्ष के रूप में मनाया जाता है बिहार में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के नववर्ष में मनाया जाता है। उगादि, उगादि बहुत फेमस है। उगादि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। पोइला बंगाली नववर्ष हो गया है, जबकि नवरोज जो है वो पार्सियन लोगों का नववर्ष हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू विच सेशन? गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? पहला तो अब तक तो क्या पूछा जा रहा था? अब तक तो पूछा जा रहा था कि गणगौर उत्सव मनाया कहाँ पे जा रहा है। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? राजस्थान मनाया जा रहा है मुख्य रूप से। लेकिन अब पूछ रहे हैं किस मौसम के स्वागत के लिए मनाते हैं? वसंत, मानसून, शीतल और पतझड़। तो गणगौर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया आप सबके लिए। किस ऋतु के स्वागत में मनाते हैं दोस्तों? तो वसंत के ऋतु के स्वागत में जो है गणगौर उत्सव को मनाया जाता है, गणगौर उत्सव को। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसके बाद। द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड बिगिंस एवरी ईयर ऑन विच डे? देख लो, अब किसी को अगर केवल इतना पता है कि हमें तो यही पता था सर कि हॉर्नबिल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। अब ये बुक की खास बात है, तो उसने पूरा निचोड़ा आप सबके लिए निकाला है कि देख लो भैया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है 19 अक्टूबर 2022 को आफ्टरनून शिफ्ट में ये पूछा गया है हॉर्नबिल उत्सव। तो हम तो इतना ही पढ़ के आए थे हॉर्नबिल मनाया कहाँ पे जाता है? नागालैंड में। पर ये पूछा है, ये तो उसने जितना हमें पता था वो तो उसने क्वेश्चन में दिया है, और हमसे पूछ रहा है कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? एवरी ईयर बिगिंस, शुरू कब होता है, किस दिन शुरू होता है, ये एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, किस दिन शुरू होता है। क्योंकि मैंने आप सबको पहले बताया भी हुआ है यहाँ पे, स्थापना दिवस। क्या ध्यान रखोगे? नागालैंड का स्थापना दिवस ध्यान रखेंगे सर। स्थापना कब होती है? 1 दिसंबर 1963 को स्थापना होती है, और यही वो दिन है, यानी स्थापना दिवस पर। पेपर में अगर आगे क्वेश्चन मिलेगा कि नागालैंड जो है अपने स्थापना दिवस के अवसर पे कौन सा फेस्टिवल मनाता है, कौन सा फेस्टिवल आयोजित करता है, तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे सही आंसर 1 दिसंबर जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब वो पूछेगा कि कब से कब तक चलता है, ये कब तक चलता है, कितने दिन तक चलता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए हर बार जब हम लोग निकले ना पढ़ गए तो हमें पता हो कब तक चलता है, तो 10 दिसंबर तक चलता है, यानी 10 दिन तक चलता है ये वाला। तो बस मैं हर बार ये बताऊंगा, अब आप सब चीज़ों के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आगे पेपर वाले क्वेश्चन आए हैं ना, तो आप लोग आराम से उनको क्लियर कर लोगे। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर इसके बाद क्या लिखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ असम? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 19 अक्टूबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और बस फिर आ ही गया बिहू, तो ऑप्शन में ड्री है, लोशर है, पोंगल है। अब बताओ जरा किसको नहीं पता होगा? हर एक को पता होगा ना कि सर ये उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, सबको पता है सर। लोसर तो पहले, लोसर और लोसोंग तो आपने पहले बता दिया, पोंगल पहले बता दिया है। ड्री का ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ये ड्री वाला जो है ना, इस महोत्सव को आप सब ध्यान रख सकते हो, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इस ड्री को ध्यान रख सकते हो। ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, ड्री अरुणाचल प्रदेश। आप सबको पता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? फर्स्ट सनराइज
भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तब जाके ट्री से ट्री बनते हैं, ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तब जाके ट्री बनते हैं, तब जाके मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। लोसर ये बताया है आप सबको, लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? ये जो है तिब्बती लोगों के लिए नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तिब्बती लोगों का फेस्टिवल हो गया है। लद्दाख में मनाया जाता है, और उसके साथ साथ भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश आप लिख सकते हो, या फिर तिब्बत इसके साथ लिख सकते हो। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। पोंगल तो मैंने आप सबको पहले बता ही दिया है। पोंगल, ये पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है सर? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का तो सर हमने एक और याद कर लिया है, थाई पूषम कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ऐसा ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ई ऑप्शन बना के, ओणम। क्या लिख देते हैं दोस्तों? ओणम लिख देते हैं। तो ओणम कहाँ का हो गया है? ओणम हो गया है सर केरला का। कहाँ का हो गया दोस्तों? केरल का। और उसके बाद जो है लोसांग करके लिख लो, चाहे लोसोंग करके, लोसोंग, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये सिक्किम का हो गया सर। ये कहाँ का हो गया? सिक्किम का। अगर आप चाहो तो एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, वो क्या लिख लेते हैं सर? कंबाला भैंसा दौड़। कंबाला भैंसा दौड़ ये कहाँ पे है? कंबाला भैंसा दौड़ बताओ जरा दोस्तों कहाँ पे है? कंबाला भैंसा दौड़, चलो ये आप लोगों के लिए है, मैं नहीं लिखता यहाँ पे। दो ऑप्शन लिख देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है? कर्नाटक या तमिलनाडु, कर्नाटक या तमिलनाडु। कंबाला भैंसा दौड़ है, ये भी बहुत खास है, इसको अभी आप सबको पता होना चाहिए, पेपर में ऐसी चीजें आती रहती हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बताओ जरा फिर क्या हो जाएगा सही आंसर इसका। और यहाँ से चीजें क्लियर हो ही गई हैं आप सबको, ठीक है दोस्तों? बिहू कहाँ का है? असम का है। और अच्छा, बिहू असम का है, और क्या पूछा? स्टेट ऑफ असम। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखो इतनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें आप सबको दी गई। ये वाला इसमें गलत है दोस्तों, कर्नाटक जो है वो कंबाला, कर्नाटक कंबाला ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख सकते हो, ठीक है? कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ पे होती है? कर्नाटक में होती है कंबाला भैंसा दौड़। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके बाद इसको पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। ओणम इज सेलिब्रेटेड एज द होम कमिंग ऑफ विच असुरा किंग? ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? पहला महाबली, दूसरा कंस, तीसरा देवदत्त, चौथा ऑप्शन है यम। तो बताओ, ओणम जो है एक असुर है, उनकी घर वापसी के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या करोगे भाई? ओणम किस असुर के घर वापसी के रूप में मनाया जाने वाला हो गया है? तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? महाबली। क्या हो गया? महाबली। और ये बताया आप सबको है कहाँ का ये? तो क्या आंसर ध्यान रखोगे? केरल का है सर। ओणम अभी भी पढ़े हम लोग, कहाँ का है? केरल का। बस एक पॉइंट हमने अब उसके साथ जब भी आगे पढ़ो तो ये दौड़ सकते हो कि किस असुर के घर वापसी के रूप में मनाया जा रहा है। तो आंसर क्या कर देना है? महाबली। पहला ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये, और ये भी पता है ना आप सबको, केरल में जो है ये ओणम क्या है? एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव। अभी फसल हुई है, खाने को चीजें हैं, तो राक्षस आएंगे और वो खाएंगे, लूट के ले जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। फसल उत्सव है केरल में, राक्षस, महाबली राक्षस आएगा, ऐसा करके थोड़ा नाम ध्यान रख सकते हो, असुर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असुर राजा के घर वापसी। खैर ऐसा नहीं है, मैं तो एक याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ आप सबको। मणिपुर में वसंत की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है मणिपुर में वसंत में? अगर यही बात कुछ और तरीके से हम सबसे पूछी होती तो हम लोग इसका कुछ और आंसर कर देते, है ना? क्योंकि अब चीजें जिस हिसाब से पूछी जाए, जैसे गणगौर उत्सव वाला नहीं था, गणगौर उत्सव, तो वो राजस्थान का होता। अगर हमसे वसंत की शुरुआत में, अगर राजस्थान में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो क्या हो जाएगा? गणगौर, गणगौर हो जाएगा, ठीक है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पेपर, लेकिन पूछा यहाँ पे किस राज्य का है? तो ये मणिपुर में वसंत की शुरुआत का उत्सव जो है वो पूछा हुआ आप सबसे। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये मैतई जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है, मैतई जनजाति। तो वहां से थोड़ा सा आप सब समझ गए हैं, मैतई जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है। और ये है कौन सा? याओशांग करके। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। याओशांग जो है
मैतेई जनजाति के द्वारा मणिपुर में मनाया जाने वाला एक नृत्य है वसंत ऋतु की शुरुआत में, या वसंत ऋतु के शुरुआत में उत्सव के रूप में मणिपुर में मैतेई जनजाति के लोग जो हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं यहाँ पे, तो नृत्य का नाम है याओशांग करके। तो ऑप्शन जो होगा बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज स्पेशली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जीडी कांस्टेबल 16 नवंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट में। गणेश चतुर्थी बताया तो था आप सबको जब हम लोग गोवा पढ़े थे, और गोवा में क्या बताया था आप सबको, फुगड़ी करके भी बताया था, धनगर करके भी बताया था आप सबसे, है ना। तो वही है गणेश चतुर्थी का, आपने सुना होगा नाम मराठा शासक शिवाजी, तो बस फिर उन्होंने ही, कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। पंजाब का भांगड़ा बहुत फेमस है भाई, पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, भांगड़ा और गिद्दा पूछता है। भांगड़ा और गिद्दा जो है ये कहाँ के हैं, गिद्दा ये हो गए हैं पंजाब के। और महाराष्ट्र में अगर लोक नृत्य आप सबको पता ही है, थोड़ा रिवाइज करवाऊं, लावणी, तमाशा, लावणी तमाशा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर, भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। सप्तक संगीत समारोह जो है भारत के किस शहर में मनाया जाता है, बताओ। सप्तक संगीत समारोह, यहाँ पे ना सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक है, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक जिसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। तो अब क्वेश्चन से आप सब समझेंगे सप्तक संगीत समारोह जो है वो कहाँ पे, गुजरात जो है ऑप्शन ए में अहमदाबाद दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ के बिंदादिन घराने से पंडित बिरजू महाराज को हम लोग पढ़ के आए हैं, और पंडित बिरजू महाराज ने भी जो है कला के लिए स्कूल की स्थापना भी की थी, बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है कला स्कूल की स्थापना की थी, जिसको कला आश्रम का नाम दिया था। तो कला आश्रम की स्थापना लखनऊ घराने, कथक के लखनऊ घराने से संबंधित पंडित बिरजू महाराज ने भी की थी। सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ पे, गुजरात में है। और सब इसकी के द्वारा सप्तक संगीत समारोह इसी के द्वारा मनाया जाता है। ये सप्तक संगीत समारोह ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये अहमदाबाद में जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार मनाते हैं भारत में कुछ लोग, किसान। अब किसान को अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है, खेती के औजारों की, अपने पूर्वजों की, खेत की, या बैल की। बैल की करनी है जो उसको खाने को अन्न देता है। तो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वो क्या है, बैल हो गए हैं। तो अब ये ध्यान रखना है किन की, तो बैल के लिए, और उस त्योहार का नाम ध्यान रखना है, पोला। पोला, पोला त्योहार। तो बैल की पूजा करके जो है उत्तर भारत, खास करके ध्यान रखोगे जो किसान हैं वो कौन सा त्योहार मनाते हैं, पोला त्योहार मनाते हैं। इसमें किसकी पूजा की जाती है, तो बैल की पूजा जो है वो इसमें की जाती है। बैल की पूजा करके वाला त्योहार जो है ये लोग मनाते हैं। और अगर स्पेशली आप सबसे ध्यान रहे कि अगर ये पोला त्योहार जो है कहाँ का फेमस है, कोई एक राज्य, वैसे तो संपूर्ण भारत ही है, महाराष्ट्र ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में स्पेशली ध्यान रखना है आप सबको, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन जो होगा हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैल इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद, क्रिसमस एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी एज ए सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ईसाई समुदाय के द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव पर मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो किस तारीख को मनाया जाता है। पहला तो ये पता हो कि वो त्योहार कौन सा है, तो वो त्योहार है क्रिसमस। कौन सा त्योहार है दोस्तों, तो क्रिसमस त्योहार जो है वो मनाया जाता है, क्रिसमस त्योहार। और ये कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर और 15 दिसंबर। तो पहला किस समुदाय के द्वारा, ईसाई समुदाय के द्वारा। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव पर, जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, क्रिसमस है। और कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट
जो हैं इनके जन्म के उत्सव के रूप में जो है क्रिसमस का त्यौहार ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिर इसके बाद फिर देखो, सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस राज्य की एक अनूठी विशेषता है? स्नेक बोट रेस जो है वो किस राज्य की एक अनूठी विशेषता हो गई है? स्नेक बोट रेस इज यूनिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? कलिंग महोत्सव, दशहरा, ओणम, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये तो मनाया जाता है असम में सर, असम में। अब महीना अगर पूछ लूं तो इसका क्या आंसर करेंगे सर? ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? जनवरी। एक और याद कर लो यहाँ से, रंगोली बिहू। कौन सा? रंगोली बिहू। रंगोली बिहू जो है ये भी कहाँ का? बिहू तो असम का है ही। ये फसल नृत्य है रंगोली बिहू, और ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कौन सा नृत्य है ये? ये बिहू जो है ये फसल नृत्य है, फसल। एक और है यहाँ पे फसल नृत्य, कौन सा है? ओणम। ओणम कहाँ का फसल नृत्य हो गया? केरल का फसल नृत्य हो गया। ये भी क्या है? केरल का फसल नृत्य। केरल का फसल नृत्य है ये। तो सही आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। केरल का है ओणम, और फसल नृत्य के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है एक अनूठी जो है पहल है, यूँ कह सकते हो एक अनूठी विशेषता है इस नृत्य की। यहाँ पे स्नेक बोट रेस का जो है आयोजन किया जाता है। स्नेक बोट रेस का आयोजन भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव जो है वो मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव जो है वो मनाया जाता है? माही और सोम नदियों के संगम पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताओ जरा। देखो, जब नदियां मिल रही हैं तो मतलब देवों से संबंधित बात है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें देव के बारे में बात हुई, तो बन्नेश्वर। असल में बन्नेश्वर। ओमबाना का नाम तो आपने सुना होगा, बन्नेश्वर ओमबाना सुना होगा, यूट्यूब पे भी आप सबने वीडियो देखी होगी, खूब ज्यादा चलन में है। तो बन्नेश्वर, तो बन्नेश्वर जो है नदियों का नाम ध्यान रखेंगे, माही और सोम नदी के संगम पर यह मनाया जाता है। माही, अब यहाँ से मैंने बताया क्यों, देखो मैं तो वो लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ ना आपको। माही और सोम नदी के संगम पर इसका आयोजन होता है। और अब बन्नेश्वर लिखा हुआ है ना, बन्नेश्वर, तो ये राज्य पूछेगा आप सबसे, तो क्या आंसर कर देंगे? राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में। तो ऑप्शन जो होगा हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। माही और सोम नदी के संगम पर जो है, क्योंकि जब नदियां मिलती है, जैसे नहीं होता प्रयाग, जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो वहां पे भी हम लोग पढ़ते हैं कि एक धार्मिक स्थली के रूप में हो गए हैं जहाँ भगवान का नाम आ रहा है। तो वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट आप सबके लिए कर दिया कि जहाँ पे नदियां मिल रही हैं तो कुछ भगवान का कैसा कुछ नाम बन रहा होगा, है ना। तो जैसे बन्नेश्वर लगता है ना, सिद्धेश्वर, ऐसे कुछ मंदिर हैं हमारे, तो वैसे ही। और जब बन्नेश्वर में बांधना आया तो फिर आप सब वहां से उनको रिलेट कर सकते हो, कहाँ से? राजस्थान से। तो बस ऐसा आप सबको ध्यान रख लेना, थोड़ा लॉजिक लगा देना बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक लगाओगे, क्वेश्चनों को एक अरेंज करते जाओगे, जैसे इंग्लिश में अपनी वोकैब बढ़ेगी वैसे ही अपने क्वेश्चन का ये बंडल जो है एक दिन 20,000 वाला कंप्लीट हो जाएगा। और डेली आप लोग, वही बात है कि आप लोग इसको करते जा रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। ऐसे तो हो नहीं पाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। हाँ, इसमें एक पॉइंट आप सबके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सरहुल नृत्य। तो ये सरहुल नृत्य तो आप सबको बहुत बार बता ही दिया है। सरहुल नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? सरहुल नृत्य तो ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल कहाँ पे है? सरहुल ये झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है। आ, शहीदी सभा इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा, ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। अब देखो, एक गुरु तेग बहादुर थे सिखों के 9वें गुरु, दिल्ली शहीदी देने जाते हैं मुस्लिम या धर्म स्वीकार न करने पर। और एक आप सबने संत फतेह सिंह का नाम भी सुना होगा, है कि नहीं? सुना होगा सब लोगों ने। तो ये भी जो नाम है, ये दोनों ही जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब सुना है आप सबने, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को शहादत। तो बस वहीं थोड़ा रिलेट कर लेना है। राज्य आसान सा मिला आप सबको, पंजाब, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पंजाब। तो शहीदी सभा त्योहार जो है वो कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो ये पंजाब में मनाया जाने वाला उत्सव हो गया, त्योहार हो गया है। शहीदी सभा त्योहार कहाँ पे मनाया जा रहा है दोस्तों? पंजाब में मनाया जाता है शहीदी सभा। तो फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये चलता कितने दिन तक है? अगर पूछ ले आप सबसे तो 3 दिन तक। नेक्स्ट देखो इसके बाद,
केरल में मनाया जाने वाला ओणम, अब देखो ये चीजें आप सबको देख के आ रहा है वो ओणम, मैं बता रहा हूँ ना ये दिन, ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपसे आपसे जब आगे जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आप सबसे ये भी पूछेगा कि बताओ जो आपका हॉर्नबिल उत्सव वो कितने दिन तक चलता है, तो बार बार वो चीज़ें वही सेम चीज़ें आप सबके लिए आती रहेंगी, तो इसलिए ये भी आप सबके लिए यहाँ पे हो गया है। ठीक है, कि जो ओणम है यहाँ पे एक फसली नृत्य हो गया है, और ये आप सबसे पूछा हुआ है कि बताओ कितने दिन तक चलता है। हम लोग क्या पढ़ के जाते हैं सर, हम लोग तो ये पढ़ के जाते हैं कि ओणम जो नृत्य है वो कहाँ पे मनाया जाता है, ओणम नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, तो हम तो इतना पढ़ के जाते हैं। और ये कौन सा नृत्य हो गया, एक फसली हो गया, फसल फेस्टिवल, फसल उत्सव हो गया है, जिसको क्या बोल देते हैं आप, हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में जानते हैं, तो ये फसल उत्सव के रूप में हो गया है। और ये कितने दिन तक चलता है, अब ये चीज़ें आप सबसे पेपर में पूछी जा रही हैं। ठीक है, ये भी आप सब अब मतलब इसीलिए तो है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। और ये कितने दिन तक चलता है दोस्तों, ये 10 दिन तक चलता है। ऑप्शन जो होगा हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट दिन जो होता है वो अथम के नाम से जाना जाता है, अथम। और जो 10th जो लास्ट दिन होता है वो थिरोवन का नाम से जाना जाता है, थिरोनम के नाम से। ठीक है, तो ये फर्स्ट और लास्ट जो है ये दोनों आप सब ध्यान रखेंगे। थिरवोनम थोड़ा ठीक लिख लो, थिरवोनम, थिरवोनम फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, ये भी पेपर में पूछ सकते हैं। इसी जगह मैंने आप सबसे ये भी कहा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कितने दिन तक चलता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कितने दिन तक चलता है, 10 दिन तक हो गया। 1 दिसंबर से ये शुरू होता है। स्टार्टिंग पूछ ले तो कब से स्टार्ट होता है, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। और किस उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन नागालैंड की क्या होती है, स्थापना होती है, स्थापना होती है नागालैंड की, उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद फिर देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है। देव दीपावली, ये तो पहले भी आया था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ चुके हो, तो अब मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी होगी इस क्वेश्चन में, तो फटाफट से कर दो फिर इस क्वेश्चन का आंसर। प्रयागराज में, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देव दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो आगे फिर इसके बाद। कार्तिक माह की अमावस्या के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो कई बार तो ये भी आएगा कि कार्तिक जो ये वाला जो त्योहार है, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, रक्षाबंधन, दिवाली, तो दिवाली जो है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और महीना पूछ लेगा आप सबसे तो क्या आंसर कर देना है, कार्तिक। अब एक तो होता है दिवाली से पहले वाला दिन होता है, एक दिवाली के नेक्स्ट वाला दिन होता है। तो दिवाली से जो पहले वाला दिन होता है वो दिन कौन सा होता है, धनतेरस का। इससे पहले, ये पहले वाला दिन होता है, पहले। और दिवाली के बाद वाला दिन जो होता है वो किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों, तो वो दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो पॉइंट आप सबको पता ही है कि गोवर्धन पूजा के रूप में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर। चलिए 250 हो गए आज हमारे यहाँ पे। 250 जो क्वेश्चन हैं इनको आप सबको यहाँ से कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, 250 धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। हालांकि मैं ये चीज़ तो मान सकता हूँ कि स्टैटिक जीके में ये वाला जो पार्ट है वो आप सबके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें हैं हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग उन चीज़ों को तो कम से कम कंप्लीट करके चलें जो हमसे एग्जाम में पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास करते हैं और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें और अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर दीजिएगा। एक बार 5000 जो क्वेश्चन इनमें से गो थ्रू हुई है, जैसे बोलते हैं ना, एक बार इनमें से निकलना है आप सबको। ठीक है, और आई होप आप सबके पास पिनाकल की जीएस की बुक तो है ही, अगर नहीं है तो आप नज़दीकी बुक सेलर से जो है इस बुक को ले सकते हैं। नज़दीकी बुक सेलर से आप इस बुक को ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की भी अवेलेबल है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, कंप्यूटर, सभी बुक्स जो है अवेलेबल है पिनाकल की, तो आप सब ले सकते हैं। आप सबके एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट विशेज। थैंक यू।